जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2024-25 के लिए सब्जेक्ट कंप्यूटर का क्लास 10th का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं या फिर प्री बोर्ड देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न पत्र को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल आपको पहली बार विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं। सीधे हम लोग खंड आ पर आते हैं, जहां पर आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 ऑब्जेक्टिव ओआरआर बेस्ड हमको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन कर को एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है, सी भाषा के वेरिएबल का नाम किससे शुरू होता है? अंक से, अक्षर से, डॉलर चिन्ह से, हैशटैग चिन्ह से। तो सी भाषा के वेरिएबल का नाम किससे शुरू होता है? तो इसका नाम अक्षर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? अक्षर से शुरू होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अक्षर से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट है? क्या है? निम्न में से कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट है? बी 2b 4a माइनस के 84 किस कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक लॉजिकल ऑपरेटर है? क्या है? निम्न में से कौन एक लॉजिकल ऑपरेटर है? एंड और इसके बाद एक्सक्लेमेटर, ये सारे क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला होगा। ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है। क्या है? ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया को करता है? कौन सा स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया को करता है? इफ एल्स गो टू स्विच कंटिन्यू। तो कौन सा जंपिंग क्रिया को करता है? तो वो करता है गो टू। क्या करता है? गो टू करता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला गो टू। क्या हो जाएगा? गो टू। नेक्स्ट है, डिफॉल्ट कीवर्ड निम्न में से किस स्टेटमेंट का नाम है? क्या है? डिफॉल्ट कीवर्ड निम्न में से किस स्टेटमेंट का नाम है? इफ एल्स स्विच गो टू फॉर। तो ये किसका नाम है? तो ये स्विच का नाम है। किसका नाम है? स्विच का नाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, स्विच। क्या हो जाएगा? स्विच। नेक्स्ट है, सी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? सी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सी सार्वजनिक प्रयोग की प्रोग्रामिंग भाषा है, सी स्ट्रक्चर भाषा है, सी के सिंटैक्स नियम सिमेटिक नियम अत्यधिक हैं, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सी भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा व्यावसायिक रूप भाषा के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी भाषा व्यावसायिक भाषा के लिए प्रयोग की जाती है? यहाँ पर आपको फोर्ट्रैन, कोबोल, बीसीपीएल कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कोबोल। क्या हो जाएगा? कोबोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घोषणा सी भाषा में वैध नहीं है? यहाँ पर कौन सी घोषणा सी भाषा में वैध नहीं है? फ्लोट रेट, इंट एसी और डबल परसेंटेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल परसेंटेज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक एरे, क्या है? एक एरे की एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा n-1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्य सॉर्टिंग तकनीकों की तुलना में बबल सॉर्ट का क्या लाभ है? यह तेज है, यह कम मेमोरी लेता है, यह पता लगाता है कि क्या इनपुट से ही सॉर्टेड है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बबल सॉर्ट कंपेयर टू, इंग्लिश में आपको दिया गया, निम्न में से कौन सा एरे को डिक्लेयर करता है? तो एरे को कौन डिक्लेयर करता है? इंट एरे। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सी प्रोग्रामिंग में किस फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसी फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो कोड को पुनः प्रयोग करने के लिए टू मेक द कोड रिवर्सिबल, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंट एफ फंक्शन किस आउटपुट डिवाइस पर डेटा राइट करता है, तो किस पर करता है, तो ये मॉनिटर पर करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार जो इसके आंसर्स हैं आप लोग एक बार जो है आंसर दोबारा से रीचेक कर लीजिए, एक दो आंसर्स हो सकते हैं इधर उधर आपके हो जाए। ठीक है, हेडर फाइल का क्या एक्सटेंशन विस्तार होता है, तो हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है h.h होता है। क्या होता है, .h होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, थर्ड वाला। क्या हो जाएगा, थर्ड .h। नेक्स्ट है सी भाषा में गणितीय ऑपरेशन करने के हेडर फाइल का प्रयोग होता है, तो सी भाषा में गणितीय ऑपरेशन करने के किस हेडर फाइल का प्रयोग होता है, math.h का, किसका, math.h का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, math.h। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग स्कैन एफ में वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता है, %w, %h, %f, %d। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा %w का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला %w। नेक्स्ट है सी में स्ट्रक्चर्स का उपयोग किया जाता है, तो सी में स्ट्रक्चर्स का उपयोग किया जाता है नए डेटा टाइप्स को परिभाषित करने के लिए, अंकगणितीय संक्रियाओं को करने के लिए, इनपुट आउटपुट फाइल एक्सेस करने के लिए, प्रोग्राम के प्रवाह पर नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नए डाटा टाइप को परिभाषित करने के लिए। क्या है, नए डाटा टाइप को परिभाषित करने के लिए। नेक्स्ट है सी में से किसी स्ट्रक्चर को एक फंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास किया जाता है। क्या है, सी में किसी स्ट्रक्चर को एक फंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास किया जाता है। सत्य असत्य कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी स्ट्रक्चर और यूनियंस का एक ही नाम हो सकता है, सत्य असत्य कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि असत्य, यानी कि सी में स्ट्रक्चर और यूनियंस को एक ही नाम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सी फाइल सीधे क्रियान्वित की जा सकती है, तो डॉट एक्सटेंशन वाली जो फाइल होती है वो सीधे क्रियान्वित की जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे आते हैं एक एक नंबर के खंड बा में सेक्शन बी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है सी भाषा का विकास कब और कहाँ हुआ, तो सी भाषा का विकास जो है कब हुआ था और कहाँ हुआ था, जिसका जो विकास है वो हुआ था यूएसए में। कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। और कब हुआ, 1972 में हुआ। कब हुआ, 1972 में हुआ। ठीक है, इसके बाद सी भाषा में कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो सी भाषा में 44 कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स होते हैं, 44 कीवर्ड्स होते हैं। नॉट ऑपरेटर का प्रतीक है, तो नॉट ऑपरेटर का प्रतीक इस तरह होता है, डंडा, इसके बाद नीचे बिंदी। ठीक है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट का प्रारूप लिखिए। क्या करना, प्रिंट एफ स्टेटमेंट का आपको सिंटैक्स लिखना है। इसके बाद है सॉर्टिंग से क्या आशय है। क्या है, सॉर्टिंग से क्या आशय है वो आपको बताना है। इसके बाद है निम्नलिखित एरे में तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्लोट ऑफ, इसमें आपको क्या करना है, एरे में तत्वों की संख्या बतानी है। सबसे धीमी सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है। क्या है, सबसे धीमी सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी फंक्शन के 2 उदाहरण दीजिए। क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन के 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है फंक्शन से क्या तात्पर्य है, सी भाषा को किसने विकसित किया था, तो सी भाषा को अभी आपने बताया था किसने किया, डेनिस रिची ने। किसने किया था, डेनिस रिची ने जो है सी भाषा का विकास किया था। डेनिस रिची ने, किसने, डेनिस रिची ने किया था। इसके बाद आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2-2 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। जैसे पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, उदाहरण लिखिए। सी भाषा की विशेषताएं लिखिए। सी भाषा में कैरेक्टर सेट क्या होता है, सर्चिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पांचों क्वेश्चन जो है आपका 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 11 हो जाता है। यहाँ पर आपको सबकी परिभाषाएं लिखनी है, बिल्कुल एक्यूरेट। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? क्या है इंक्रीमेंट ऑपरेटर? क्या है? सी भाषा में वेरिएबल से आप क्या समझते हैं? सिलेक्शन सॉर्ट से आप क्या समझते हैं? सब रूटीन को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10 नंबर का। आपका प्रश्न संख्या 12 भी हो जाती है। लास्ट यूनियन क्या है, इसको समझाना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। जैसे पहला है, सी भाषा इतनी लोकप्रिय क्यों है? उपर्युक्त उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद बी आपको इसी में दिया गया है, उदाहरण सहित एक विमीय व तथा द्विविमीय एरे के बीच भेद कीजिए। स्थानीय वेरिएबल से आप क्या समझते हैं? तो ये तीनों आपको करने हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। अब ये आपका 8 नंबर का एक प्रश्न होगा। पहला है, एक संख्या का फैक्टोरियल मान निकालने के लिए प्रोग्राम लिखिए। यानी कि एक संख्या जो है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल मान निकालना है तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम क्या रखेंगे। अथवा में यूजर डिफाइंड फंक्शन से आप क्या समझते हैं? इन्हें घोषित करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आप ये वाला कर सकते हैं। एरे से आप क्या समझते हैं? एरे कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक की कार्यविधि को समझाइए। तो यहाँ पर तीनों में आपको 3 अथवा दिए, अथवा अथवा, यानी कि 3 में से आप कोई एक यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 3 में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है क्लास 10th का कंप्यूटर का पेपर हो जाता है। तो ये कोई कंप्यूटर का पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में जो है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।